हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निफाई। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एन एंजल इन डिस्गाइज स्टोरी को। इस स्टोरी को टी.एस. अर्थर ने लिखा है और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लिखी है उन्होंने। स्टोरीज़ में इंटरेस्ट रखने वालों को ये ज़रूर पसंद आएगी, एकदम आसानी से समझ में भी आ जाएगी आपको। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत करी गई है एक गरीब औरत से जो शराब और नशे की आदी है और उसकी इस बुरी आदत की वजह से मैक्सिमम लोग उसकी इज्जत नहीं करते थे। इस औरत से उसके समाज और उसके गांव का लगभग हर इंसान नफरत करता था और उसका मजाक उड़ाता था। एक दिन क्या होता है कि वो नशे की हालत में एकदम नशे में चूर होकर घर आती है और अपने ही घर के एंट्रेंस पर गिरती है और वहीं पर ऑन द स्पॉट अपने बच्चों के सामने मर जाती है। इस औरत को इतना हेट और बुरा भला कहने के बावजूद उसकी मौत की खबर सुनकर सबको दुख होता है और उन सबको दया आती है उस औरत और उसके बच्चों पर। तो उसके नेबर्स उसके झोपड़े में जाते हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में था, लेकिन समर्स और विंटर्स से बचाने के लिए काफ़ी था। उसने अपने 3 बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना भी स्टोर करके रखा हुआ था उसी झोपड़े में। अच्छा, उसके तीनों बच्चों में जॉन सबसे बड़ा बेटा था जो 12 साल का तंदुरुस्त और ताकतवर बच्चा था। उसके बाद थी केट जो 10-11 साल की चालाक बच्ची थी और सबसे छोटी थी मैगी जिसकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी में इंजरी थी और उसको ये चोट 2 साल पहले विंडो से गिरने की वजह से लगी थी और तब से वो एक बेड रिडन और हैंडीकैप्ड बच्ची थी। अब माँ के गुजर जाने के बाद तीनों बच्चों का क्या किया जाए? उनको ऐसे ही भूखा मरने के लिए तो नहीं छोड़ा जा सकता था ना। तो अपनी वाइफ से बात करने के बाद फार्मर जोन्स ने कहा कि वो सबसे बड़े बेटे जॉन को अडॉप्ट कर लेंगे क्योंकि वो एक हेल्दी बच्चा है और वो फार्मर जोन्स की उसकी फार्मिंग और खेती बाड़ी में मदद करेगा। उसके बाद मिसेस एलिस जो एक ऐसी लड़की ढूंढ रही थी जो उनके छोटे छोटे कामों में मदद कर सके या जो उनके घरेलू कामों में मदद कर सके, बोली कि वो केट को अडॉप्ट कर लेंगी। लेकिन उस पूरी भीड़ में से किसी ने भी मैगी को अडॉप्ट करने के लिए नहीं बोला। कौन अडॉप्ट करना चाहेगा एक ऐसी बच्ची को जो अपने काम भी खुद से ना कर सके? जॉन और केट तो बड़े होकर हेल्प कर सकेंगे फार्मर जोन्स और मिसेस एलिस की, लेकिन मैगी बेचारी अपनी बीमारी की वजह से कुछ नहीं कर सकेगी क्योंकि उसकी स्पाइन में यानी कि रीढ़ की हड्डी में चोट थी। इसलिए उसको कोई भी अडॉप्ट करना नहीं चाहता था। इसको पुअर हाउस में ले जाओ। उसी भीड़ में से एक आदमी ने बोला कि इसको पुअर हाउस में ले जाओ। फिर दूसरे आदमी ने कहा पुअर हाउस सही जगह नहीं है इस बीमार और हेल्पलेस बच्ची के लिए। फिर एक और आदमी ने धीरे से बोला कि कौन सा मेरे या तुम्हारे बच्चे जा रहे हैं पुअर हाउस में। फिर आगे उसने कहा पुअर हाउस एक सही जगह रहेगी मैगी के लिए। उसको साफ सुथरा रखा जाएगा, अच्छा खाना दिया जाएगा, डॉक्टर्स के चेकअप भी मिलेंगे उसको, जो बहुत सही है उसकी पहले की हालत से। अब मैगी की मदर को ले जाया जाता है उसके फ्यूनरल के लिए जिसमें बहुत कम लोगों ने पार्टिसिपेट करा था। फ्यूनरल बोलते हैं अंतिम संस्कार या जनाजे को। आपको मैं वीडियो के एंड में जो थोड़े से ट्रिकी वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग्स दे दूंगा, जिसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ताकि जब एक बार आप खुद से पूरी स्टोरी को पढ़ो तो आपको किसी वर्ड को समझने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो उसके मदर के फ्यूनरल के बाद फार्मर जोन्स जॉन को अपनी वैगन में बैठाकर अपने साथ ले जाते हैं। मिसेस एलिस भी केट को ले जाती हैं और तीनों बच्चे आंखों में आंसू लेकर एक दुख के साथ अलग अलग हो जाते हैं। सब लोग उस झोपड़े से धीरे धीरे जा रहे होते हैं मैगी को अकेला छोड़कर। कुछ लोग दया भरी निगाहों से मैगी को देखते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक बार भी मैगी की तरफ नहीं देखते हैं, उसको नज़रअंदाज करके चले जाते हैं। लेकिन जो थॉम्सन जो एक व्हील राइट है वो रुके रहते हैं। व्हील राइट का मतलब वो इंसान जो पहिए या पहियों वाली गाड़ियों को बनाने का काम करता है। और जो थॉम्सन ब्लैकस्मिथ की वाइफ से बोलते हैं कि ये सही नहीं है इसको यहाँ पर अकेला छोड़ना, तो इसको पुअर हाउस में ले जाओ, इसको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। ब्लैकस्मिथ की वाइफ ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती हैं। अब जो थॉम्सन उस झोपड़े में मैगी के पास जाते हैं। मैगी के अंदर ये डर था कि कहीं जो थॉम्सन भी बाकी लोगों की तरह उसको अकेला ना छोड़ दें इस झोपड़े में। जो थॉम्सन कुछ सोच ही रहे होते हैं कि उतने में मैगी बोलती है, मिस्टर थॉम्सन मुझे यहाँ पर अकेला मत छोड़िएगा। बाहर से दिखने में जो थॉम्सन जैसे भी हों, लेकिन अंदर से वो बहुत नरम दिल और अच्छे इंसान थे। उन्हें बच्चे बहुत पसंद थे,
इसलिए वो सबकी तरह मैगी को अकेला छोड़कर नहीं गए। जो थॉमसन पहियों वाली गाड़ी को बनाने का काम करते थे और उन्हें अच्छा लगता था जब छोटे बच्चे उनकी शॉप पर अपनी गाड़ियाँ और साइकिल्स को बनवाने आते थे। तो जो थॉमसन मैगी से बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम यहाँ अकेली नहीं रहोगी। फिर जो थॉमसन मैगी को साफ कपड़ों में लपेटकर उसको अपने मजबूत हाथों से अपनी बाहों में उठा लेते हैं। फिर मैगी को लेकर अपने घर की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर जो थॉमसन की वाइफ जेन थॉमसन की एंट्री होती है। जेन थॉमसन का कोई बच्चा नहीं था, वो एक चाइल्डलेस वुमेन थी। जेन थॉमसन चिड़चिड़ी और बच्चों से प्यार न करने वाली औरत थी। ऐसा नहीं था कि वो दूसरे बच्चों को मारती पीटती थी, लेकिन वो बच्चों को इतना पसंद भी नहीं करती थी। उनका कोई बच्चा न होने की वजह से उनके अंदर की मदरली फीलिंग्स मर चुकी थीं। तो मिसेस थॉमसन खिड़की से जो थॉमसन को अपने हाथ में कुछ लेकर आते हुए देख रही होती हैं। मिसेस थॉमसन ने जो थॉमसन के आते ही उनसे सख्त आवाज़ में पूछा, ये क्या है तुम्हारे पास? अब मैगी मिसेस थॉमसन की इस टोन की वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है, थोड़ा सा डर लग जाता है उसको। जो थॉमसन कुछ रिप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन वो इस तरह के लुक्स और एक्सप्रेशंस देते हैं अपनी वाइफ को, जो बता रहे होते हैं कि तुम अभी कुछ मत बोलो और थोड़ा सा सब्र करो। इसके बाद जो थॉमसन मैगी को अंदर रूम में ले जाते हैं और उसे बेड पर लेटाकर गेट को बंद कर देते हैं और फिर बाहर आकर बात करते हैं मिसेस थॉमसन से। मिसेस थॉमसन गुस्से से कहती हैं कि तुम इस बीमार और हैंडीकैप्ड बच्ची को घर कैसे ले आए और क्यों लाए हो तुम इस बच्ची को घर पर? मिसेस थॉमसन बहुत गुस्सा थी अपने हस्बैंड पर। जो थॉमसन कहते हैं कि मुझे लगता है कभी कभी औरत का दिल बहुत सख्त हो जाता है। मिसेस थॉमसन जवाब देती हैं कि औरतों का दिल मर्दों के दिल से तो अच्छा ही होते हैं। जो थॉमसन बोलते हैं कि मैगी के मदर के फ्यूनरल के टाइम वहाँ पर बहुत सारी औरतें थीं और बहुत सारी मदर्स भी थीं, लेकिन किसी ने भी मैगी को अडॉप्ट करने के लिए नहीं कहा। फिर मिसेस थॉमसन पूछती हैं कि जॉन और केट कहाँ हैं, उनका क्या हुआ? जो थॉमसन कहते हैं कि फार्मर जोन्स ने जॉन को अडॉप्ट कर लिया है और मिसेस एलिस ने केट को अडॉप्ट कर लिया है, पर इस बेचारी मैगी को किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया। सब यही बोल रहे थे कि इसको पुअर हाउस में भेजो, इसको पुअर हाउस में भेजो। मिसेस थॉमसन कहती हैं कि तब तुमने इसे जाने क्यों नहीं दिया, तुम इसको यहाँ क्यों लेकर आ गए? फिर जो थॉमसन कहते हैं कि ये बच्ची खुद से नहीं जा सकती है, इसको किसी के सहारे की ज़रूरत है पुअर हाउस में जाने के लिए। मैं कल पुअर हाउस में जाकर मैगी के लिए बात कर लूँगा। मिसेस थॉमसन बोलती हैं कि कल का इंतज़ार मत करो, अभी इसे लेकर जाओ पुअर हाउस में और बात करो, मुझे ये बच्ची नहीं चाहिए। फिर जो थॉमसन अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि मैंने बाइबल में पढ़ा है कि खुदा उनको पसंद नहीं करता जो बच्चों की मदद नहीं करते, और बाइबल में बच्चों के बारे में बहुत बार कहा गया है। बाइबल ने कहा है कि जो भी इन बच्चों को सिर्फ एक कप अगर ठंडा पानी भी दे देगा तो उनको भी रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है अगर हम इस बच्ची को सिर्फ एक रात के लिए ठिकाना दे दें, इसका थोड़ा दुख कम हो सकेगा, हमारी मदद से इसका थोड़ा दुख कम हो सकेगा। इस बच्ची की माँ की अभी अभी डेथ हुई है, तो वो इस गम को थोड़ा हल्का कर पाएगी हमारे इस छोटे से एफर्ट से। इस तरह से जो थॉमसन अपनी वाइफ को कन्विंस करते हैं। अब मिसेस थॉमसन के दिल में ये बातें लग जाती हैं और उनको भी समझ आती है मैगी की फीलिंग्स, और वो जो थॉमसन की बातों से थोड़ा कन्विंस हो जाती हैं। फिर जो थॉमसन आगे बोलते हैं कि उससे नरम आवाज़ में बात करना, जेन, उसकी माँ के बारे में थोड़ा सोच लेना, दुख दर्द क्या बीत रही होगी मैगी पर, ये सोच लेना। मिसेस थॉमसन कुछ रिप्लाई नहीं करती हैं और उस रूम में जाने लगती हैं जहाँ पर जो थॉमसन ने मैगी को लिटाया था। जो थॉमसन उनके पीछे पीछे नहीं जाते हैं क्योंकि उनकी वाइफ का मूड अब बदल गया था और मिसेस थॉमसन का मैगी के साथ अकेले वक्त बिताना ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो थॉमसन अपनी दुकान पर चले जाते हैं जो उनके घर के पास ही में थी। जब शाम को जो थॉमसन वापस आ रहे होते हैं दुकान से अपना सारा काम ख़त्म करके, तो वो खिड़की से मैगी और मिसेस थॉमसन को देखते हैं। मैगी का चेहरा दिख रहा होता है
और मिसेस थॉम्सन की पीठ दिख रही होती है क्योंकि वो अपनी बैक साइड से बैठी हुई थी। जो थॉम्सन देखते हैं कि मैगी मिसेस थॉम्सन से कुछ बातें कर रही होती है। जो थॉम्सन एक लंबी चैन की सांस लेते हैं। घर में एंटर करने के बाद वो तुरंत मैगी के पास नहीं जाते हैं और कोई बात भी नहीं करते हैं मैगी की। जो थॉम्सन अपनी वाइफ से पूछते हैं खाना कब तक तैयार होगा। उनकी वाइफ जवाब देती हैं बहुत जल्द ही खाना तैयार हो जाएगा। इसके बाद जो थॉम्सन हाथ मुंह धोकर मैगी के पास जाते हैं। मैगी के दिल में जो थॉम्सन के लिए बहुत प्यार था और उनके दिल में भी मैगी जैसी प्यारी बच्ची के लिए बहुत प्यार और मोहब्बत थी। जिस तरह से एक बाप के दिल में अपनी बेटी के लिए प्यार होता है, वैसा ही प्यार जो थॉम्सन के दिल में मैगी के लिए था। मैगी और जो थॉम्सन के बीच एक बहुत मजबूत बॉन्ड बन गया था। जो थॉम्सन मैगी के पास बैठकर उसके छोटे छोटे हाथों को पकड़कर बोलते हैं क्या तुम्हारा नाम मैगी है? यस सर, मैगी मेरा नाम है। मैगी बहुत प्लेजेंट और नर्म आवाज़ में जवाब देती है। क्या तुम बहुत दिनों से बीमार हो? जो थॉम्सन पूछते हैं। यस सर, बहुत जेंटली और बहुत आराम से मैगी जवाब देती है। क्या तुम्हें डॉक्टर देखने आता था? मैगी कहती है हाँ, डॉक्टर देखने आता था। जो थॉम्सन फिर पूछते हैं क्या अभी हाल ही में कोई डॉक्टर आया था तुम्हारे चेकअप के लिए? नो सर, मैगी जवाब देती है। क्या तुम्हें पेन होता है? जो थॉम्सन पूछते हैं। अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन कभी कभी पेन होता है। तुम्हें कब पेन हुआ था? जो थॉम्सन पूछते हैं। जब आपने मुझे सुबह उठाया था अपने हाथों में, तब मेरी पीठ में और मेरी साइड में थोड़ा दर्द हुआ था। क्या तुम्हें दर्द होता है जब कोई तुम्हें उठाता है या हिलाता है? जी सर। अब तो तुम्हारी पीठ या साइड में दर्द नहीं हो रहा है? जो थॉम्सन पूछते हैं। नो सर, अब नहीं दर्द हो रहा। क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है? जी सर, लेकिन जब से मैं इस सॉफ्ट बेड पर हूँ तब से एक बार भी दर्द नहीं हुआ मुझे। मैगी रिप्लाई करती है। क्या तुम्हें सच में ये नरम बेड पसंद आया? जी हाँ, ये बेड बहुत अच्छा है। इन दोनों की बातें चल रही होती हैं कि इतने में मिसेस थॉम्सन की आवाज़ आती है खाना तैयार है। फिर जो थॉम्सन और उनकी वाइफ खाना खाने बैठते हैं। मिसेस थॉम्सन मैगी के बारे में कुछ बात नहीं करती हैं। फिर एंड में मिसेस थॉम्सन बोलती हैं कि तुम मैगी का क्या करने वाले हो? जो थॉम्सन बोलते हैं बताया तो था तुम्हें थोड़ी देर पहले कि मैगी को कल मैं पुअर हाउस में ले जाऊंगा। मिसेस थॉम्सन फिर कुछ नहीं बोलती हैं, चुपचाप खाना खाती हैं। फिर मैगी के लिए मील बनाने जाती हैं। वो एक ब्रेड की स्लाइस को टोस्ट करती हैं, उस पर मक्खन लगाकर दूध डालती हैं जिससे कि ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। इसके साथ साथ एक कप चाय लेती हैं और मैगी के पास चली जाती हैं ये शानदार खाना लेकर। मैगी को वो खाना बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत खुश होती है खाने को खाकर। बहुत वक्त के बाद मैगी को ऐसा खाना मिला था। अगले दिन जब जो थॉम्सन और उनकी वाइफ नाश्ता कर रहे होते हैं, तब मिसेस थॉम्सन बोलती हैं अभी मैगी को पुअर हाउस में मत ले जाओ, हम लोग उसको 1-2 दिन और रख लेते हैं क्योंकि मैगी अभी बहुत कमज़ोर और बेसहारा है। अब मिसेस थॉम्सन की ये बातें सुनकर जो थॉम्सन समझ जाते हैं कि उनकी वाइफ को मैगी पसंद आ गई है और वो नहीं चाहती हैं कि मैगी को पुअर हाउस में ले जाया जाए। फिर जो थॉम्सन थोड़ा मजाक में कहते हैं, ऐसे ही मजाक करते हैं मिसेस थॉम्सन से कि नहीं नहीं, मैगी तो तुम्हें बहुत तंग करेगी ना। मिसेस थॉम्सन बोलती हैं कि 1-2 दिन की तो बात है, मैं देखभाल कर लूँगी उसकी, मुझे 1-2 दिन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसके बाद जो थॉम्सन मैगी को कभी भी पुअर हाउस नहीं ले गए क्योंकि उन्होंने और उनकी वाइफ मिसेस थॉम्सन ने मैगी को हमेशा के लिए अडॉप्ट कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मिसेस थॉम्सन का कोई भी बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ापन और गुस्सा था। उनके खुद के अलावा मिसेस थॉम्सन का कोई भी नहीं था जिसका वो अपने बच्चे की तरह ख्याल रख सकें, उसकी देखभाल कर सकें और जो थॉम्सन के घर में खुशियों का माहौल आ जाए। लेकिन मैगी के आने के बाद उनके घर में खुशियों का माहौल आ गया था। मैगी मिसेस थॉम्सन और जो थॉम्सन के लिए एक एंजल इन डिस्गाइज थी। मिसेस थॉम्सन के अंदर की मदरली फीलिंग्स जाग जाती हैं और उनके अंदर की सारी टेंशन और सारी फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो जाती है। मैगी जो थॉम्सन और उनकी वाइफ के लिए एक छुपा हुआ फरिश्ता थी
जिसने मिसेस थॉमसन और उनके हस्बैंड की ज़िंदगी को अंधेरे से उजाले में बदल दिया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हम कहानी ख़त्म होती है और हम अपनी वीडियो पर फुल स्टॉप लगाते हैं। मिलते हैं एक अगली ज़बरदस्त वीडियो में। आप लोग का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।